आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, चंगे राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में NH 39 पर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का सेकेंड हैंड कार शोरूम खुल गया है, जिसमें आप गारंटी के साथ कम कीमतों में कार खरीद सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की बैठक में गौ संरक्षण का लिया संकल्प। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कहा, एक हिंदू एक गाय पालने से ही बचेगा गोवंश। बागेश्वर धाम सरकार ने पन्ना में की बैठक, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तगण। श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर धाम के शिष्टमंडल का लगातार विस्तार हो रहा है। पन्ना में भक्त मंडल की गतिविधियों की समीक्षा करने आज श्री पद्मावती देवी बड़ी देवी मंदिर में श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज स्वयं भक्तों की बैठक लेने आए और उन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा एवं गौवंश के संरक्षण का लोगों को संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने कहा कि गौशाला में गाय की रक्षा उपाय नहीं है। गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं रह सकती। गौवंश के संरक्षण का एक ही उपाय है कि एक हिंदू एक गाय, यदि एक परिवार एक गाय का पालन करे या उसकी परवरिश में सहभागिता निभाए, तभी गाय को बचाया जा सकता है। दोपहर में बड़ी देवी मंदिर में आयोजित सामूहिक बैठक में महाराज श्री ने पन्ना के भक्तों से अपील की है कि गौवंश संरक्षण के उद्देश्य से छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में विशाल महायज्ञ का आयोजन 1 से 8 मार्च तक किया जा रहा है। 108 कुंडीय महायज्ञ में यजमान यही रहकर हवन यज्ञ में हिस्सा लेंगे। इस यज्ञ का उद्देश्य देश में गौवंश के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी कारण महाराज जी ने नारा दिया है कि गौशाला नहीं, उपाय एक हिंदू एक गाय। महाराज श्री ने कहा कि जो भी भक्त इस महायज्ञ में शामिल होना चाहते हैं वह अपना सहयोग देकर पन्ना में रामबाग स्थित नरेंद्र शुक्ला के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 वर्षीय विवाहिता युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक के परिजनों का आरोप कि बच्ची को मारा गया है। ककरेटी के कंचनपुर निवासी सोनू चौधरी पत्नी श्रीमती किरण चौधरी 18 वर्ष ने 10 फरवरी शाम 4 बजे के बाद अपने ससुराल के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना 10 फरवरी को ही शाम पुलिस को दी गई, जिस पर चौकी प्रभारी NP पटेल, आरक्षक बबलू, आरक्षक दीपक, सैनिक नरेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे तो सब जमीन पर रखा था, जिस पर परिजनों ने जानकारी दी कि हमने जैसे ही देखा कि यह फांसी पर लटकी है तो तुरंत उतार लिया कि कहीं जिंदा ना हो। पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच करने लगी तथा उच्च अधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दी गई। उसके बाद 11 फरवरी को नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति मौके पर आए और घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा पंचनामा बनवाया। मृतका के परिजनों ने शंका जाहिर की है कि बच्ची को जान से मारा गया है। मृतक किरण की माता सुक्कीबाई एवं उसके साथ मायके से आए परिजनों ने शंका जाहिर की है कि हमारी बच्ची किरण को जान से मारा गया है, क्योंकि पिछले जून माह में ही शादी हुई थी और ससुराल बच्चे से बच्ची का विवाद था, जो मायके वापस आ गई थी। लगभग 15-20 दिन पूर्व किरण का पति सोनू ले जाने गया तो घर परिवार के 4 लोगों ने कहा कि बेटा एक बार तुम और जाओ। वह यह कहकर कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो जाऊंगा और अपनी पत्नी को वापस ले आया। ककरेटी अपने घर आ गया। घर आने के लगभग 15 से 20 दिन बाद किरण ने फांसी लगा ली। अभी तक निश्चित तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि मृत्यु का कारण क्या है। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मायके पक्ष ने लोग रो रो कर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मर्ग क्रमांक 2/2021 के तहत घटना की जांच प्रारंभ कर दी है तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बस संचालकों द्वारा लिया जा रहा मनमाना किराया, चालक परिचालक की मनमानी व बदसलूकी से यात्री हो रहे परेशान। मुंह मांगा व दोगुना किराया देने को मजबूर हैं यात्री। विजय ट्रेवल सतना की बस पर ठोका 5,000 रुपये का जुर्माना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला सहित देवीनगर में नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन किया जा रहा है। चालक परिचालक की मनमानी व बदसलूकी से यात्री परेशान हो रहे हैं। कई बसों में किराया सूची न लगने की वजह से बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं अब किसी भी बस संचालक द्वारा कोरोना गाइडलाइन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट भी नहीं दी जाती और जो टिकट दी जाती है उसमें ना तो किराया, बस नंबर और स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता है। बस के अंदर किराया सूची चस्पा नहीं होने, बस के अंदर का नंबर नहीं लिखा होना, अग्निशामक यंत्र का नहीं होना, परिवहन कंट्रोल रूम का नंबर नहीं होना आदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस समय
बसों में सफ़र करने में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालक मनमाना किराया तो वसूल ही रहे हैं, साथ ही पशुओं की तरह सवारियां भरते हैं। इन सब के बाद भी प्रशासन कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस चालक और परिचालक दोनों के द्वारा ड्रेस कोड का किसी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। जो नियम प्रशासन बनाता है, कम से कम उसका तो पालन कराया ही जाना चाहिए। जब कलेक्टर के निर्देशन का पालन जिले के अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए कलेक्टर की बातों का महत्व कितना है। मनाई गई दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। भारतीय जनता पार्टी पवई कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। पवई आज 11 फरवरी को पवई के विश्राम गृह में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। सर्वप्रथम उनके चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को सराहा गया एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान भवानी पटेल, राजेंद्र कुमार मिश्रा, गुलाब सोनी, अनुराग मिश्रा, बालकृष्ण शुक्ला, दीपेंद्र सिंह कानू राजा, अजीत जैन, रामभवन बागरी, अरुण नगाया, विष्णु मिश्रा, सीएल सिंह, रोल शंकर बोले, लखेरा, जीत बरोलिया, मुकुंद चौधरी, मलखान कोरी, शिवपाल बुंदेला, ब्रजेश नारायण द्विवेदी, भरत कुमार पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद ने रेल मंत्री से मुलाकात कर की कई मुद्दों पर चर्चा। भू अधिग्रहण के बदले रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे में की बात। सांसद खजुराहो एवं प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा विष्णुदत्त शर्मा वर्तमान में दिल्ली प्रवास के दौरान संसदीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं एवं क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर सतत प्रयास कर रहे हैं। ललितपुर सिंगरौली रेलवे मार्ग के अंश भाग खजुराहो से 17 रेलखंड में अधिग्रहित किसानों की भूमि के बदले रोजगार दिए जाने हेतु केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की तथा रेल मंत्री से अनुरोध किया कि इस रेलखंड की अधिग्रहित भूमि का अवार्ड दिनांक 11/11/2019 के पूर्व पारित हो जाने के कारण सभी ग्रामों के प्रभावित नौकरी हेतु पात्र हैं तथा प्रभावित परिजन निरंतर रेल विभाग के भोपाल एवं जबलपुर के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, लेकिन उन्हें समाधान कारक उत्तर न मिलने के कारण अपनी व्यथा को मुझसे बताते हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शीघ्र निराकरण किए जाने पर आश्वासन दिया। ज्ञातव्य हो कि इसके पूर्व सांसद श्री शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी इस संबंध में मुलाकात कर पत्र दे चुके हैं तथा वहां से भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन प्राप्त हुआ। इसके अलावा खजुराहो संसदीय क्षेत्र के नागरिकों एवं पर्यटकों की सुविधा दृष्टिगत रखते हुए खजुराहो दिल्ली यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन संख्या 22/447 पूर्ववत संचालित किए जाने, खजुराहो से खैरदा जंक्शन तक नई रेल लाइन विस्तार के लिए कोरोना काल में बंद हुई गाड़ी संख्या 22/164 खजुराहो भोपाल महामना सुपरफास्ट एवं गाड़ी संख्या 19/666 उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी ट्रेन पुनः शुरू करने के लिए आग्रह किया। रेल मंत्री श्री गोयल ने पन्ना सतना नई रेल लाइन के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि के संबंध में भी आग्रह किया, जिससे रेल लाइन शीघ्र तैयार हो एवं क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। सांसद श्री शर्मा की मुलाकात से केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सकारात्मक शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। गुरौर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में उमड़ रही भीड़। पहले सेमीफाइनल मैच में पवई ने महिबा को हराया। विधानसभा मुख्यालय के गुरौर हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में 27 जनवरी बुधवार से पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। बुधवार को आए हुए विनोद तिवारी, शुभम श्रीवास्तव, रविकांत चौबे, अंकित गुप्ता सहित परसोत्तम तिवारी, संजय तिवारी अतिथियों द्वारा भारत माता एवं पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर फूल अर्पित कर खिलाड़ियों से परिचय लेकर मैच का शुभारंभ किया। खेले गए रोमांचक मैच में महिबा टीम ने निर्धारित 16 ओवरों में 184 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने उतरी पवई टीम ने खिलाड़ियों ने 185 रन बनाकर फाइनल मैच में जगह बनाई। भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने कहा है कि जिले के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसे बस निखारने की जरूरत है। युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ खेल में ध्यान दे। खेल में भी करियर बनाया जा सकता है। खेल कूद से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेले। हारने वाले ही भविष्य में जीत की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मेरी ओर से खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं आज मैन ऑफ द मैच प्रीतम को दिया गया, जिन्होंने 34 रन की पारी खेली। गुरौर के इस मैदान कई वर्षों से युवाओं के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन क्रिकेट प्रेमियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है।
सोनू पाठक, राजन चौबे, आंसू राजा, अजय राजा, रितेश जैन, सतीश मिश्रा, कौशल दुबे, जितेंद्र रजक, अटल महाराज, चक्रेश जैन, गौरीराज सरपंच बरसोबा, कल्ले रेखवार मौजूद रहे। हरसा में आयोजित हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट शहरों के बाद अब ग्रामीण स्तर में भी क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में जंगल के बीच बसे हरसा में श्री सिद्ध महाराज क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर युवा नेता मृगेंद्र बुंदेला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मृगेंद्र बुंदेला ने टॉस कराकर विधिवत टूर्नामेंट की शुरुआत की। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया पूर्व छात्र सम्मेलन। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना के कला भवन सभागार कक्ष में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पीपी गौर की अध्यक्षता, प्रशासनिक अधिकारी IQAC प्रभारी डॉक्टर HS शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर PP मिश्रा तथा हिंदी साहित्य के प्रधानाध्यापक डॉक्टर SS राठौर की उपस्थिति में पूर्व छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। इसके उपरांत छात्रों द्वारा स्वागत गीत गाकर सभागार में समस्त प्राध्यापकों एवं ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से जुड़े महाविद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AK खरे के द्वारा बताया गया कि वे स्वयं भी इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं एवं इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र विभिन्न जगहों पर उच्च पदों पर आसीन हैं। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कविता प्रबंधक द्वारा उपस्थित सभी पूर्व छात्रों एवं प्राध्यापकों का धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम का संचालन वाणिज्य एमकॉम की छात्र कुमारी सौम्या जैन एवं छात्र विवेक के द्वारा किया गया। वाणिज्य विभाग के छात्र छात्राओं निहारिका, दिव्यांशु, रीतु जैन, सेजल, प्रतीक्षा, आकांक्षा, ज्योति आदि ने कार्यक्रम में प्रस्तुतियाँ दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक उमा त्रिपाठी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर मनोरमा गुप्ता, डॉक्टर समीक्षा सिसोदिया, डॉक्टर SK पटेल, डॉक्टर JK वर्मा, डॉक्टर RM दत्ता, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर SN त्रिपाठी, क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र यादव, NSS प्रभारी डॉक्टर DP कुशवाहा, NCC केयर टेकर डॉक्टर सिद्धू सिंह, रजनीश चौरसिया, डॉक्टर BN जायसवाल, डॉक्टर सचिन गोयल, डॉक्टर मोहन तिवारी, डॉक्टर गुलाबधर, डॉक्टर ऋषभ देव साकेत, डॉक्टर ब्रजेश दोहरे इत्यादि सभागार में उपस्थित रहे। पूर्व की भांति प्रत्येक सोमवार को होगी TL की बैठक। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार TL जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन समाधान, ऑनलाइन के पत्रों की समीक्षा को और अधिक प्रभावी तरीके से किए जाने हेतु TL बैठक 2 समूहों में समूह A एवं समूह B मंगलवार किया जाना सुनिश्चित किया गया है, किंतु अपरिहार्य कारणवश 2 समूहों की बैठक निरस्त किया जाकर पूर्व की भांति प्रत्येक सोमवार को TL बैठक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व की भांति प्रत्येक सोमवार को TL बैठक में TL जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन समाधान, ऑनलाइन के पत्रों की समीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मंत्री पटेल ने कहा, हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है। पन्ना कलेक्टर ने कहा, विभागीय लक्ष्य की 100% पूर्ति की जाएगी। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विभुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल अल्प प्रवास पर पन्ना जिले के भ्रमण पर आए। यहाँ उन्होंने संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश को देश का पहला आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है। उन्होंने जिले में संबंधित विभागों द्वारा की गई लक्ष्य पूर्ति के प्रति संतोष जाहिर करते हुए कहा कि जिले में जो भी मेरे मंत्रालय से संबंधित विकास के कार्य कराए जाने हैं उनके प्रस्ताव भेजे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले शौचालयों के लिए प्राप्त होने वाले बजट से 50% निर्माण कार्य एवं 50% पानी की उपलब्धता पर व्यय किया जाना चाहिए। गांव में बनाए जाने वाले सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव के लिए एक व्यक्ति रखा जाए। उन्होंने कहा कि गांव में डुंडी पिटवाकर आमसभा बुलाई जाए।